Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 14th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी के मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम टोटल 13 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स का क्लासिफिकेशन, मिनरल्स की डेफिनेशन, मिनरल का एक्सट्रैक्शन, इन सब की बात की है। साथ ही साथ हमने पावर सोर्सेज की भी स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो टाइप के पावर सोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नॉन कन्वेंशनल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर ली है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जी हाँ, आज का इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी यानी अर्थ की हीट से कैसे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। आपका पूरा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये पूरा चैप्टर ही, पूरा वीडियो सीरीज ही किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। साइंस के कई चैप्टर्स आपसे रिलेटेड हैं और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। साइंस समझने में बहुत ही आसान होगा, बहुत बेसिक लेक्चर है साइंस के लिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात तो आप देखेंगे कि जियोथर्मल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब ज्योग्राफी यानी कि अर्थ। जियो का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अर्थ। ठीक, जियो का मतलब क्या है? अर्थ। और थर्मल का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? थर्मल का मतलब हीट। जी हाँ, हीट। यानी जियोथर्मल एनर्जी यानी अर्थ के हीट से जो एनर्जी बोलते हैं बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में भी यही सेम है। ठीक, तो ये कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या होता है, सारी प्रोसेस की बात करेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी अर्थ के हीट से हर कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता, कॉमन नहीं है। हमारे घर में, आपके घर में क्या अर्थ के हीट से एनर्जी जनरेट करते हैं? क्या हम लोग नहीं करते। हम तो पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, एलपीजी इसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो कन्वेंशनल सोर्सेस है ना, यानी पुराने समय से इस्तेमाल कर आ रहे हैं, सब लोग यही इस्तेमाल करते हैं, पूरी परंपरा जैसे परंपरागत है। पर नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, यानी जिसको ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो कॉमन नहीं है ना। बहुत अभी मेथड्स आई उसको इस्तेमाल करने की। तो ऐसी में है जियोथर्मल एनर्जी। कैसे वर्क होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो जियोथर्मल एनर्जी को जानने से पहले आप अर्थ के स्ट्रक्चर को समझिए। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है 3 लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जी हाँ, क्रस्ट जो है वो पूरी हार्ड है, कोर जो मेंटल जो है वो भी हार्ड है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। और जो कोर है ना, उसके अंदर क्या है? कोर मतलब क्या है? लावा, मोल्टन लावा है अंदर, है ना, मैग्मा है पूरा पूरा। तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर कोर है, मैग्मा है, लावा है, जो पूरा गर्म आग की तरह है पूरा, है ना, और वो घूम रहा है लगातार, लिक्विड है, पूरा फ्लो हो रहा है। तो बहुत गर्म, इतना गर्म है कि उसकी हीट आती है बाहर। ठीक है, तो अर्थ का लेयर की बात करें, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे हम बात कर लेते हैं लेयर की। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इस तरह से 3 लेयर हमारे पास है प्रेजेंट। कोर पूरा हीट होता है, पूरा गर्म रहता है कोर। जी हाँ, और कोर से पूरा हीट निकलता है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोर का जो लावा है, मैग्मा है, कभी कभी ऊपर भी आता है ना, उसे तो ज्वालामुखी फिर वोल्केनो से बाहर निकल जाता है, ऐसे ऐसे बाहर आके निकल जाता है ना, वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसको वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, साथ ही साथ सोशल साइंस, एसएसटी, ईवीएस में भी पढ़ा होगा। ठीक, तो कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अर्थ की हीट से एनर्जी जनरेट करना क्या कहलाता है? जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। वो कैसे होता है, चलिए इस प्रोसेस को हम डायग्राम की मदद से पहले समझते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, अर्थ के यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बनाया है। आप उसको इमेजिन, तो वैसा स्फेरिकल तो नहीं बनाया है, बट इमेजिन की क्रस्ट वाली लेयर है, ये मेंटल लेयर है, और एक कोर वाली लेयर आपको दिख रही है। कोर में क्या है? पूरा लावा। तो ये लावा की हीट की वजह से क्या होगा, इस एरिया में जितना भी पानी होगा, जो इसके संपर्क में आएगा, जो इसके कांटेक्ट में आएगा कोर से, वो भी क्या हो जाएगा? पानी गर्म रहेगा, भाप बन जाएगा ना हीट की वजह से। अक्सर आपने बता दें कि समुद्र के ऊपर जो होता है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर, समुद्र का जो सरफेस है ना, सतह के ऊपर पानी थोड़ा सा हीट होता है। क्यों? सन की रेज वहां तक पहुंचती है। पर मिडिल में पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, क्योंकि सन की रेज वहां तक नहीं पहुंचती। और सबसे लोअर में आप सोचेंगे और ठंडा नहीं, सबसे लोअर में तो कोर के पास है ना। देखिए, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसमें समुद्र की बात करें तो समुद्र में पानी होगा या ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक, तो ये हम समुद्र की बात कर रहे हैं, तो ये ओशियंस होगा। तो यहाँ पर कोर है, तो आप देखिए कोर के पास कौन है? ये ज्यादा पास है कोर के, ये ज्यादा पास है कोर के पास, ये नहीं, ये दूर है, ये पास है। तो यहाँ पर ज्यादा हीट पहुंचेगी। तो समुद्र के नीचे का पानी ना, जब नीचे का सरफेस का ज्यादा गर्म होता है, क्यों? क्योंकि कोर के पास है तो ज्यादा हीट पहुंचती है वहां पर, तो ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, ऊपर नहीं पहुंचती है तो ऊपर कम हॉट होता है, लेकिन ऊपर सन गर्म कर देता है, सन की रेज की वजह से हीट हो जाता है, लेकिन मीडियम में ठंडा रहता है पूरा। ठीक है, इसीलिए मछलियों को पानी के ऊपर आना होता है, मछलियों को पानी के नीचे जाना पड़ता है। जिनको गर्म पानी चाहिए नीचे जाती है, जिनको ठंडा चाहिए ऊपर भी आती है, मीडियम में भी रहते हैं ना, इस तरह से प्रोसेस होती है। तो क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट होगा इस मेंटल और
क्रस्ट में वो जब कोर की वजह से हीट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, तो इतना गर्म है लावा। आप देखेंगे हम घर पे जो आग में बस पानी उबालते हैं ना अपने एलपीजी पे, तो उबालते हैं तो भाप बन जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर। ये लावा तो उससे कहीं ज्यादा गर्म है, आग से कई गुना गर्म है ना। इसका टेम्परेचर कितने 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा। तो इस हाई टेम्परेचर में जो वाटर होगा डायरेक्ट क्या बनेगा, वो हॉट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा। डायरेक्ट क्या बनेगा, वो स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो क्या होता है, यही गर्म पानी या भाप, स्टीम मतलब क्या, गैस। और गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर उठती है ना। तो क्या होता है, जो अर्थ में दरारें होती है ना, ऐसी इस तरह से दरार बनी है ना, ये देखो दरार बनी रहती है, गैप जो मिल जाती है, क्रैक्स, उन गैप में से, उन क्रैक्स में से, चट्टानों के बीच में से होते हुए स्टीम बाहर ऐसे निकल आती है। इसकी गर्मी की वजह से यहाँ से निकल के बाहर आ गई, इसकी गर्मी की वजह से निकल के बाहर आ गई, ठीक। फिर उसको क्या करते हैं, जहां भी ऐसा होता है उस क्रैक के पास से उसको हॉट स्टीम के उस स्टीम को क्या करते हैं, पाइप से इकट्ठा करके टरबाइन में भेज देते हैं। टरबाइन देख रहे हैं आपके पंखे लगे हुए हैं, तो वो स्टीम है, यानी कि एयर है, भाप है ना, एयर जैसा है, गैस फॉर्म में है। तो वो क्या करेगा, पंखे को घुमाएगा। टरबाइन की जो ब्लेड्स है ना, उसके ऊपर जब हवा पड़ेगी फूकने पे, जैसे हम फूकते हैं किसी भी चीज को, ऐसे मान लीजिए बच्चों का खिलौना नहीं होता पंखा, वो कागज का बना होता है, मेले में मिलता है, उसको साइकिल पे आगे से घूमते दौड़ते हुए, जिसको भिंगरी बोलते हैं, मराठी में भिंगरी है ना। तो उस तरह से उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर जब स्टीम डाली जाती है तो वो पंखा घूमने लगता है, रोटर ब्लेड घूमने लगता है। जब घूमेगा तो उसके साथ जनरेटर कनेक्ट है, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ आपके सामने क्लियर है कि अर्थ के कोर की वजह से वाटर जो है वो हीट होकर स्टीम में बदल जाता है, और वो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के फवारे है ना, या गर्म पानी का जो रॉक्स में चट्टाने जो होती है, दरारें होती है, उसमें से वो गर्म भाप जो है स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलता है ना, हॉट स्टीम या फिर हॉट स्प्रिंग के बारे में, गर्म पानी का फवारा, तो उसके होते हुए से निकल जाता है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन तक मूव कर देते हैं, टरबाइन तक पाइप के थ्रू पहुंचा देते हैं। फिर टरबाइन के पास जाता है, टरबाइन अपने आप क्या होती है, घूमने लगती है। अब टरबाइन घूमेगी तो अपने आप क्या जनरेट होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि टरबाइन के साथ, पंखे के साथ क्या कनेक्टेड है, जनरेटर। और जनरेटर का नाम ही है जनरेट करना, जनरेटर क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इस तरह से हमने अर्थ की हीट की मदद से जो एनर्जी जनरेट की, उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। कैसे जनरेट करनी है आपके सामने पूरा क्लियर है। कैसा क्लियर है, आपको पूरी कहानी के तौर पे याद है, कभी भूलेंगे नहीं आप। कैसे, अर्थ के अंदर क्या है, कोर में बहुत सारा हीट है, तो अर्थ के हीट के वजह से इस क्रस्ट और मेंटल में जो पानी होता है वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, हॉट स्टीम। और उस स्टीम को हम पाइप के थ्रू पास कर देते हैं कहाँ पर, टरबाइन तक। फिर टरबाइन घूमती है और जनरेटर से जुड़ा होगा, तो जनरेटर अपने आप क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इतना तो हमारा क्लियर होगा, हम समझ गए, ठीक। तो ये जो पानी बाहर आता है ना, किस फॉर्म में आता है, हॉट स्प्रिंग से बाहर फॉर्म में बाहर आता है। हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के फवारे के बारे में ना, हॉट स्प्रिंग्स में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, पूरा क्लियर है यहाँ पर डायग्रामेटिकली कि जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है और थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो ये तो डायग्रामेटिक हमने समझ लिया। अब हम थोड़े से फैक्ट्स की बात करते हैं, थोड़ा एक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे ये सब होता है। चलिए हम देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल, ठीक। तो आपके सामने नोट्स है, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए सबसे पहले। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। जी हाँ, अर्थ के हीट से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, यानी कि अर्थ के हीट से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। लिखा हुआ है हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम, हीट एनर्जी कहां से ऑब्टेन हो रही है, अर्थ के हीट से है ना, अर्थ से, इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। तो क्लियर है पहला पॉइंट, डेफिनेशन। जियोथर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं, अर्थ के हीट से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, इंटीरियर टेम्परेचर ऑफ अर्थ हीट्स वाटर इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। जी हाँ, इंटीरियर टेम्परेचर यानी अर्थ के अंदर का टेम्परेचर हीट कर देता है वाटर को, गर्म कर देता है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग, इंटीरियर जो पार्ट है ना, वो अपने आप हीट कर देता है, गर्म कर देता है किसको, जो भी वाटर प्रेजेंट है, कहां पर, क्रस्ट और मेंटल में। जो भी क्रस्ट और मेंटल में वाटर प्रेजेंट है उसको गर्म कर देता है कौन, अंदर का कोर, अर्थ का इंटीरियर हीट, ठीक, गर्म कर देता है। और ये किस फॉर्म में फिर बाहर आता है, वो गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के फवारे है ना, स्टीम मतलब भाप बन के बाहर आता है दरारों से, क्रैक से होते हुए ना। अब अर्थ में देखेंगे आप तो मिट्टी से बना है, रॉक से बना है, चट्टान से, उन चट्टानों के बीच में गैप होती है, तो वहां से गैस तो आसानी से निकल सकता है, पानी, गर्म पानी तो निकल सकता ही है ना। बहुत प्रेशर होता है एकदम हाई, ये सब फवारे जैसा बाहर आता है, ठीक। तो इस तरह से बाहर आता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो बाहर आ जाता है तो क्या करते हैं हम, दिस हीट एनर्जी यूज टू जनरेट पावर। इस हीट एनर्जी को, इस हीट हॉट स्टीम को, हॉट वाटर को पाइप्स के थ्रू टरबाइन तक पहुंचा देते हैं, उससे हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे, टरबाइन के ऊपर जाता है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो उसके साथ क्या जुड़ा है, जनरेटर, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है।
ठीक। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, सॉरी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो देश है वो है यूएसए। जी हाँ, यूएसए हो गया, फिलीपींस हो गया, ये ऐसे कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड भी है इसमें, ऐसी कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किससे, जियो थर्मल। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की जियो थर्मल एनर्जी के बारे में कि कैसे जियो थर्मल एनर्जी हमारे अर्थ के हीट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है कि जियो थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि वो एनर्जी जो अर्थ के एक्सटीरियर हीट में है ना, अर्थ के अंदर में एक्सटीरियर में जो हीट है, उस हीट का इस्तेमाल करते हुए किस फॉर्म में, हॉट स्प्रिंग के फॉर्म में, जो बाहर आ जाता है ना, गर्म पानी के फवारे फॉर्म में, है ना, हमने डायग्रामेट्री आपको समझाया अभी जस्ट, ठीक। तो उसमें से जो हीट एनर्जी बनाई जाती है उसी को क्या करते हैं हम, जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। कैसे होता है, तो आपने देखा कि जो अर्थ की हीट की वजह से जो भी वहां से वाटर है क्रस्ट मेंटल के बीच में, वो सारा वाटर जो है किसमें कनेक्ट होता है, स्टीम में। और स्टीम क्या करती है, फिर टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर। और जनरेटर जब घूमता है तो क्या जनरेट करता है, उसका नाम ही जनरेटर है। क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जी हाँ, तो इस पूरी प्रोसेस से, इस तरह से हम लोग जियो थर्मल एनर्जी ऑपरेट कर सकते हैं। हमने देखा अमेरिका, यूएसए जो है वो बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, जियोथर्मल एनर्जी का। जी हाँ, फिलीपींस, आइसलैंड, है ना, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है जियोथर्मल एनर्जी में। इसका मतलब ये होगा कि इन कंट्रीज में हॉट स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा होंगे, गर्म पानी के फवारे, यहाँ पर ऐसे क्रैक्स होंगे अर्थ में जहां से वो मोल्टन लावा की वजह से नीचे से पानी गैस के फॉर्म में बहुत ज्यादा आता होगा, है ना, बहुत ज्यादा गर्म पानी के फवारे होंगे, बहुत ज्यादा जियोथर्मल अवेलेबल है वहां पर। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बन रही है जियोथर्मल वाली, ठीक। हमारी कंट्री में भी है, हमारी कंट्री में जो है पुगा वैली जो है, लद्दाख में पुगा वैली है, पुगा घाटी जिसको बोलते हैं, पुगा वैली, वहां पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जहां से हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण एरिया है, जी हाँ, ये भी एक रीजन है मणिकरण, नाम याद रखिएगा। इंडिया में तो ही वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर बात किया तो यूएसए, आप जानते हैं यूएसए, फिलीपींस, आइसलैंड होगा, न्यूजीलैंड हो गए, सब वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने में। और हम इंडिया की बात कर रहे तो इंडिया में सबसे फेमस है पुगा वैली लद्दाख में और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। तो ये इतनी बात हमने कर ली है किसकी, जियोथर्मल एनर्जी की, जो कहाँ मिलता है, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो आप पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं, आपने पॉइंट टू पॉइंट समझा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जाती है, आपने डायग्रामेटिकली भी देखा और समझा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी को फॉर्म में लाया जाता है, हार्नेस किया जाता है। इस हार्नेस वर्ड को बार बार ध्यान रखिए, हार्नेस करना मतलब निकालना, ऑब्टेन करना ना। पानी तो ऐसे ही बहते रहता है, हॉट स्प्रिंग्स तो ऐसे भी हैं, सन तो ऐसे ही रेज आती रहती हैं, तो इन सब से हमने एनर्जी हार्नेस किया, निकाल अपने आप मिला नहीं है ना, इसलिए हम इसको हार्नेस बोल रहे हैं। तो इसी को बोला गया हार्नेस करना, ठीक। इससे हमने एनर्जी जनरेट की है और अपने काम के इस्तेमाल में लाया है। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। अब बारी है कि हम जियोथर्मल एनर्जी के कुछ फायदे और नुकसान की बात कर लीजिए। इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। एडवांटेजेस की अगर बात करेंगे तो बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी हाँ, क्लीन है, क्लीन मतलब साफ सुथरा, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है ना, साफ सुथरा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई राख निकला क्या नहीं, तो गर्म पानी अपने आप गर्म हो रहा है ना, कोयले से गर्म नहीं हो रहा है, जमीन की हीट से गर्म हो रहा है, ठीक। तो ना कोई राख बह रही है, ना कोई पॉल्यूशन हो रहा है, कोई हार्मफुल गैस हो रही है, तो साफ सुथरा है, ना कोई पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक। क्लीन एंड इको फ्रेंडली हम बोल देंगे इसको। इको फ्रेंडली का मतलब समझ रहे ना आप, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हाँ ना, इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इको फ्रेंडली बोल रहे हैं। कौन, जियोथर्मल एनर्जी का एडवांटेज है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है, क्लीन और इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी हाँ, ये तो गई पहली बात, एडवांटेज। दूसरी बात कर लेते हैं हम, दूसरा क्या है कि ऑलवेज अवेलेबल है, यानी जब तक अर्थ है, जब तक अर्थ की हीट है, तब तक हमें हॉट स्प्रिंग्स मिलते रहेंगे, तब तक हमें गर्म वो जो स्टीम मिलती रहेगी, हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। दैट मींस इट इज ऑलवेज अवेलेबल, है ना, ये हमेशा उपलब्ध है भाई। ये एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल जैसे कोई बात ही नहीं आ रही यहाँ पर, तो हमेशा मिलता रहेगा, अर्थ की हीट से हमें मिलता रहेगा एनर्जी, है ना। तो यहाँ एग्जॉस्टिबल या इनएग्जॉस्टिबल जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। तो दो एडवांटेज हमने देख लिए, दो फायदे यहाँ पर आपके सामने हैं। सबसे पहला क्लीन एंड इको फ्रेंडली है। क्या है ये, क्लीन है और इको फ्रेंडली है। दूसरी बात, हमेशा अवेलेबल है भाई, हमेशा अवेलेबल मतलब जब तक अर्थ है तब तक अंडर अर्थ के इंटीरियर की हीट है तब तक हमें मिलती रहेगी एनर्जी। तो इस तरह से हमने दो एडवांटेजेस की बात कर रही है। अब हम बात करेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, क्या नुकसान होता है इस टाइप ऑफ एनर्जी से। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये जो भी एनर्जी ऑब्टेन की जाती है ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है। ऑलवेज अवेलेबल है पर एवरीवेयर अवेलेबल है क्या, नहीं। लिमिटेड प्लेस है ना, अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस, ये बहुत ही कम या सीमित जगहों पर उपलब्ध है, हर जगह तो नहीं। हमारे घर पे तो कोई हॉट स्प्रिंग नहीं है, है ना,
आपके घर पे या हमारे घर के पास कोई गर्म पानी का फव्वारा नहीं है ना। और जो भी देखिए हमारे कंट्री में भी सिर्फ 2 ही जगह पे, पुगा वैली और मणिकरण, है ना। बाकी कुछ कंट्रीज तो बहुत आगे हैं, कुछ कंट्रीज तो जहाँ थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो वो तो जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी को जहां से निकाला वहां से घरों तक पहुंचाना बहुत ही कॉस्टली है। जी हाँ, ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली, है ना, कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। समुद्र किनारे में हॉट स्प्रिंग, है ना, जैसे यहाँ बात करें पुगा वैली में वहां पे घाटी में बंद है, तो घाटी में लोग रहते होंगे ज्यादातर, नहीं, वहां से दूर रहते हो ना, हॉट स्प्रिंग वहां बहुत हीट है, वहां तो लोग रहते ही नहीं होंगे, तो वहां एनर्जी जनरेट करके अपने घरों तक पहुंचाना बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा भी खर्च होता है ना, वायरिंग वगैरह सब करना होता है, कनेक्शन। साथ ही साथ कि दूसरे जैसे एक पार्ट में हो रहा है तो एनर्जी इतनी भी इनफ नहीं है कि बाकी कंट्री के दूसरे पार्ट या दूसरे रीजन्स के लिए हम वही एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए, भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है, उसका डिसएडवांटेज है, तो ये हमें ध्यान रखना है। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। बाकी तो हम इस्तेमाल करने के लायक हैं ही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का 14th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, मिनरल एंड पावर रिसोर्स का हमारा 14th वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने जियोथर्मल एनर्जी की बात की, हमने उसके डेफिनेशन देखी, उसका डायग्रामेटिकली उसको हमने समझा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस की जाती है। हमने ये भी देखा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी को पॉइंट वाइज रिवाइज किया, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और साथ ही साथ अभी हमने जस्ट पढ़ा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पूरा क्लियर हो गया, ये टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी अच्छे से समझ गया होगा, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और इसी तरह देखते रहिए विद्या स्टडी वाले सर।